गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता आ रही रवि की सवारी का अध्ययन किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कविता का भाव जाना था। आइए अब अभ्यास पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले शब्दार्थ पे चलते हैं। रवि, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। नौ, नौ मतलब क्या होता है? नया। कुसुम, कुसुम मतलब क्या होता है? फूल। पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। अनुचर मतलब क्या होता है? पीछे चलने वाला अर्थात सेवक। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। पोशाक मतलब क्या होता है? परिधान या वस्त्र। विहग मतलब क्या होता है? पक्षी। चारण मतलब क्या होता है? प्रशंसा के गीत गाने वाले। कीर्ति मतलब क्या होता है? यश। तारक मतलब क्या होता है? नक्षत्र या तारे। ठिठकना मतलब क्या होता है? एकाएक रुक जाना। बच्चों, आप इन शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पाठ चर्चा पे। यहाँ पे पाठ चर्चा में प्रश्न नंबर क क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यानी कि जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर जो एक शब्द में देना है। देखिए प्रश्न नंबर 1, नए किरण से क्या सजा हुआ है? तो बच्चों, नए किरण से क्या सजा है? तो नए किरण से रथ सजा है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी किसके कीर्ति का गान कर रहे हैं? तो पक्षी सूर्य के कीर्ति का गान कर रहे हैं। किसके कीर्ति का? सूर्य के। कवि ने तारों की उपमा किससे दी है? कवि ने तारों की उपमा किससे की है? तो कवि ने तारों की उपमा फौज से की है। रात का राजा कौन है? रात का राजा चंद्रमा है। बच्चों, प्रश्न नंबर ख और ग के प्रश्नोत्तर हम आप लोग को ऑनलाइन दे देंगे या फिर इसी के माध्यम से आप लोग को हम बता देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए चिंतन अनुचिंतन पर चलते हैं। बच्चों, यहाँ सूर्य से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, जिसको आप लोग सुमेलित करना है। सुमेलित मतलब होता है मिलाना है। अब यहाँ पे देखिए, अरुण का मतलब होता है लाल। आपको यहाँ पे अरुण मतलब सारथी भी होता है, आप इसको मिलाइएगा। 700 यानी कि 7 घोड़े, इसको घोड़े से मिलाइए। पूर्व का मिलाइए उदय से, और पश्चिम मिलाइए अस्त से, और उषाकार मिलाइए सूर्योदय से। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। रुचि संवर्धन आपका होमवर्क है बच्चों कि चंद्रमा के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, 10 वाक्यों में लिखिए। ये आपका होमवर्क है कि चंद्रमा से संबंधित आप 10 वाक्य, यानी कि जब चंद्रमा निकलते हैं तो क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में होता है, आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखेंगे। दूसरा है, उन फूलों के नाम लिखिए जो दिन में खिलते हैं, और उन फूलों का भी नाम लिखिए जो रात में खिलते हैं। यानी कि रात में जो फूल खिलते हैं उनका भी नाम, और जो दिन में फूल खिलते हैं उनका भी नाम आपको लिखना है। इसकी भी एक सूची बनानी है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं भाषा चिंतन। यहाँ पे च है, विलोम शब्द लिखना है, यानी कि विपरार्थक शब्द लिखना है। नौ का क्या होता है? नौ मतलब नवीन, इसका उल्टा क्या हुआ? पुराना। अनुचर, अनुचर मतलब होता है पीछे चलने वाला, इसका उल्टा क्या होता है? अग्रगामी। बंदी, बंदी यानी कि कैदी, इसका उल्टा क्या होगा? मुक्त। कीर्ति, कीर्ति मतलब ख्याति यानी कि यश, इसका उल्टा क्या होगा? अपकीर्ति। अपकीर्ति मतलब होता है बुराई। राजा यानी कि नृप, इसका उल्टा क्या होता है? रंक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दो दो समानार्थक शब्द लिखते हैं, यानी कि पर्यायवाची लिखते हैं। समानार्थक मतलब उसके समान अर्थ। पहला है रवि। रवि का आप क्या कहेंगे? रवि का आप भानु कहेंगे, आदित्य कहेंगे, दिवाकर कहेंगे। दूसरा है पथ। पथ का आप मार्ग लिखिए, डगर लिखिए, रास्ता लिखिए। सड़, सड़ मतलब सोना होता है, कनक होता है, हेम होता है। रात, रात का आप यामिनी लिखिए, निशा लिखिए, रात्रि लिखिए। राजा, राजा का आप भूपाल लिख सकते हैं, महीप लिख सकते हैं, नृप लिख सकते हैं। ये सारे राजा के पर्यायवाची हैं। बच्चों, ज है, वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट करना है। ये आप लोग का होमवर्क है। यहाँ पे
जो जो शब्द दिए गए हैं हम उनके अर्थ बता दे रहे हैं। आप लोग जो है इनका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे पहला है स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण मतलब सोना होता है और सवर्ण मतलब होता है समान। दूसरा है चारण और चरण। चारण यानी कि जो प्रशंसा के गीत गाते हैं। चरण मतलब होता है पाँव। तीसरा है बादल और बदला। बादल मतलब हुआ मेघ और बदला मतलब हुआ प्रतिशोध। चौथा है कीर्ति और कृति। तो कीर्ति मतलब होता है यश अर्थात ख्याति और कृति मतलब होता है रचना। पांचवा है तारकों और तर्कों। तारकों मतलब होता है तारे और तर्कों मतलब होता है धारणा या किसी की दलील। बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ शब्द यहाँ पे है जो इन्हें भी सुमेलित करना। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए रवि का संबंध किससे है? सवारी से है। नौ किरण का संबंध किससे है? नौ किरण का रथ सजा इससे रथ से है। कल कुसुम का किससे संबंध है? पथ से संबंध है। बादलों का किससे करेंगे आप मिलाएंगे आप किससे संबंध है? तो अनुचर से। स्वर्ण का संबंध किससे है? तो स्वर्ण का संबंध पोशाक से है। बिहक का संबंध किससे है? तो बिहक का संबंध कीर्ति गायक से है। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जैसे भिखारी, सारी, पोशाकधारी, सवारी। विशेष में जो दिए हैं शब्द इसको हम कहते हैं तुकबंदी शब्द। अर्थात जब एक शब्द का वर्ण और दूसरे शब्द का वर्ण अगर समान रूप से होता है तो उसे हम कहते हैं तुकबंदी वाले शब्द। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग को प्रश्नोत्तर कर मैं इसी के द्वारा बोल करके